देखिए, नीतीश कुमार विरोध में अंधे हो चुके हैं। मोदी विरोध में ये लादेन से भी गठबंधन कर ले, मोदी विरोध में ये इमरान खान से भी गठबंधन कर ले, जिनपिंग चीन वाले से भी गठबंधन कर ले। ये बहुत गलत है। महबूबा मुफ्ती का जो अतीत रहा है, उस अतीत से इस देश का हर बच्चा को विरोध है। उनके पूरे पारिवारिक बैकग्राउंड से इस हर देश के इस हर नागरिक को विरोध होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं जात मजहब का बात नहीं करता हूँ, लेकिन महबूबा मुफ्ती देश के हर उस विरोधी ताकत के साथ रही हैं जो पाकिस्तान चाहता है। वहीं रबड़ी खाने वाली महबूबा मुफ्ती के परिवार लोग कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर धारा 370 हट जाएगा तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। आज कश्मीर के डल झील पर मैंने कुछ महीने गए था, वहाँ पे सारे तरफ सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा वहाँ के नौजवान बच्चे उठाकर चल रहे हैं। अपने राष्ट्रवाद, अपने हिंदुस्तान के प्रेम में गदगद हुए हैं। देखिए, जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। जेपी कांग्रेस का विरोध करते थे। जयप्रकाश ने कांग्रेस को कुबारा था और ये जेपी की धरती है। नीतीश कुमार रोज जेपी जी याद करते हैं। आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं, हो सकता है कल इमरान जी के साथ भी खड़े हो जाए। देखिए, कल कई गो मुख्यमंत्री गुस्सा कर भागेंगे अपने एयरपोर्ट पर। हाँ, केसीआर जी कहेंगे कि बड़ियार नेता हम ना आए थे प्रधानमंत्री बिहार में बनने, और पानी पहले केजरीवाल को दे रहे हैं, प्रोटोकॉल हमको होना चाहिए। राहुल गांधी बेचारे पीछे रह जाएंगे। नीतीश जी कहेंगे बार बार कि वेटर हम ही को पानी देना, उस सबको बाद में देना उन लोग को। 23 जून 2023 को तमाम विपक्षी दलों की बैठक होने वाले हैं पटना में, और यह अभी से कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आ चुके हैं। पटना में महबूबा मुफ्ती आ चुकी हैं, इसके अलावा ममता बनर्जी भी आ चुकी है। ममता बनर्जी के अलावा अरविंद केजरीवाल भी आ चुके हैं, और ये तमाम जो नेता हैं वो आ चुके हैं, और बहुत सारे नेता कल भी आने वाले हैं। एक सवाल महबूबा मुफ्ती को लेकर के उठता है। महबूबा मुफ्ती जिस तरह से कुछ दिनों पहले बयान दी हुई थी, उसको लेकर के हमारे साथ एक शख्स हैं बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम जन्मेजय सिंह है। मैं मूलतः सासाराम से हूँ, पटना में कुछ काम से आया हूँ। पटना में आप काम से आए हुए हैं। महबूबा मुफ्ती आ रही हैं आज बिहार में। महबूबा मुफ्ती आई हैं, इसके अलावा और भी कई पार्टियों के नेता रहे। क्या कहना है इस पर, जिस तरह से नीतीश कुमार विपक्षी दलों का बैठक बैठा रहे हैं? देखिए, हमको किसी व्यक्ति विशेष से विरोध नहीं है, लेकिन महबूबा मुफ्ती का जो अतीत रहा है, उस अतीत से इस देश का हर बच्चा को विरोध है। उनके पूरे पारिवारिक बैकग्राउंड से इस हर देश के इस हर नागरिक को विरोध होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं जात मजहब का बात नहीं करता हूँ, लेकिन महबूबा मुफ्ती देश के हर उस विरोधी ताकत के साथ रही हैं जो पाकिस्तान चाहता है। ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, अभी जो धारा 370 हटा है, धारा 370 का सबसे प्रखर विरोध वहीं रबड़ी खाने वाली महबूबा मुफ्ती के परिवार लोग कर रहे थे। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि अगर धारा 370 हट जाएगा तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। आज कश्मीर के डल झील पर मैंने कुछ महीने गए था, वहाँ पे सारे तरफ सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा वहाँ के नौजवान बच्चे उठाकर चल रहे हैं। अपने राष्ट्रवाद, अपने हिंदुस्तान के प्रेम में गदगद हुए हैं। सबको खुशी है कि आर्टिकल 35 से और 370 से देश के हम लोग मुख्य धारा से जुड़ेंगे, दिल्ली से डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा था तो 3 महीने तक इंटरनेट सेवा क्यों बंद किया गया था? देखिए, जब बीमारी गंभीर होती है तो इलाज भी थोड़ा सा गंभीर करना पड़ता है। वहाँ बीमारी गंभीर थी, वहाँ के भोले भाले लोगों को 2-3 परिवार, अब्दुल्ला परिवार, महबूबा परिवार, पूरे लोगों को बरगला के रखी थी कि सेना तुम्हारी दुश्मन है, सेना ये करती है, सेना वो करती है। सेना हमारा हितैषी है, सेना मेरा स्वाभिमान है, सेना कश्मीर के बच्चों का भी स्वाभिमान है। वहाँ के बच्चे उमरान मलिक और लोग सेना में आ रहे हैं, तो ये बात वहाँ के लोग समझ गए हैं। अब वो लोग का दाल नहीं गल रहा है। अच्छा, महबूबा मुफ्ती तो पूरा विपक्षी दलों के साथ है ना, नीतीश कुमार के साथ है। तो अगर नीतीश कुमार विपक्षी दल को एकजुट करने में कामयाब होते हैं और नरेंद्र मोदी को परास्त करने में कामयाब होते हैं, तो महबूबा मुफ्ती भी तो उनके साथ सत्ता में आएंगे ना फिर? बहुत हास्यास्पद ये प्रश्न है। देखिए, नीतीश कुमार विरोध में अंधे हो चुके हैं। मोदी विरोध में ये लादेन से भी गठबंधन कर ले, मोदी विरोध में ये इमरान खान से भी गठबंधन कर ले, जिनपिंग चीन वाले से भी गठबंधन कर ले। ये बहुत गलत है। नीतीश कुमार हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने बिहार में लगभग 2 से 1.5 दशक तक यहाँ पर राज किए हैं, लेकिन नीतीश कुमार मोदी विरोध में ये कार्य कर रहे हैं। उनको सही और गलत में समझ में नहीं आ रहा है। ये जो अवसरवादिता की राजनीति हो रही है, मोदी ना 24 में हारेंगे ना 29 में हारेंगे। इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि हम मोदी भक्त हैं, हम इसलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद पे महबूबा मुफ्ती के लोग जैसे और ये टुकड़े टुकड़े गैंग अरविंद केजरीवाल, केसीआर, ऐसे लोग के आने से, ममता बनर्जी जो तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल में करती हैं, आप सुनती हो कि रोज़
हिंदुओं का घर जला दिया गया, बम फेंक दिया गया। वो तो यहाँ भी होता है, बिहार में भी होता है, नालंदा में, बिहार शरीफ में रामनवमी में हुआ था। आप कैसे बोल रहे हैं ये देखिए, रामनवमी का जुलूस यहाँ के जो असामाजिक तत्व हैं, बात? हाँ। जो सरकार के संरक्षण में गलत कार्य करते हैं, और हम ये नहीं कह रहे हैं कि रामनवमी का जुलूस में बिहार में हुआ था, लेकिन एक आध का घटना हमारे सासाराम में भी हुआ था। मैं चूँकि वहीं से हूँ, सासाराम में भी असामाजिक तत्वों द्वारा रामनवमी के जुलूस पे पत्थरबाजी हुई। इस पर वहाँ पे जो नेता गिरफ्तार हुए थे उनके बारे में क्या? देखिए, जवाहर प्रसाद जी हमारे भूतपूर्व विधायक रहे हैं, और जवाहर प्रसाद जी एक अच्छे बुद्धिजीवी नेता हैं, 5 बार विधायक रहे हैं वो। जवाहर प्रसाद जी की गिरफ्तारी हम मानते हैं कि एक न्यायिक निष्पक्ष जांच हो, उस जांच में निष्पक्ष तरीके से जांच हो। ये चूँकि उनको विरोधी होने का दंड मिल रहा है। आप नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार मोदी जी का भी खिलाफत करने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी कर लेंगे समझौता। देखिए, जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। जेपी कांग्रेस का विरोध करते थे, जयप्रकाश ने कांग्रेस को कुबारा था, और ये जेपी की धरती है। नीतीश कुमार रोज जेपी जी याद करते हैं, आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं। हो सकता है कल इमरान जी के साथ भी खड़े हो जाए। अच्छा, जिस जेपी के शिष्य हैं और जिन्होंने उनको गिरफ्तार करवाया, उन्हीं के पोते के साथ आज जा करके खड़े हुए हैं, तो इस पर आपकी कह रहे हैं आपकी जा करके जिनपिंग के साथ भी खड़े हो जाएंगे? माने मेरा, देखिए, ये जैसे एक मैंने उदाहरण दिया है, जिनपिंग के साथ खड़े होने का तात्पर्य था कि जो धूर विरोधी लालू और नीतीश जी, मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन लालू से नहीं मिलूंगा, ये बयान तो याद है ना। पलटू राम, कौन राम, तो तेजस्वी जी भी बोलते हैं उनको। अभी तो होस्ट कर रहे हैं सबको, पूरा लोग उनका बात मान रहा है, देश भर का नेता लोग उनका बात मान रहा है। अतिथि देवो भव, ये अच्छी संस्कार है नीतीश जी को। लेकिन नीतीश जी 2024 में केजरीवाल का कल घोषणा करने वाले हैं कि 2024 के शायद प्रधानमंत्री अरविंद केजरीवाल बन जाए, क्योंकि कद में केजरीवाल नीतीश जी से बड़े हैं। वो आपके NCR नेशनल कैपिटल रीजन में मुख्यमंत्री हैं। मैं, देखिए, इस मुद्दे पर हंसने वाली बात है, और आप लोग भी जानते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व बाकी दलों के नेताओं को मंजूर होगा थोड़े? अच्छा, इसमें तो वही खींचा। देखिए, कल ही देखिएगा, कोई गिलास का पानी पहले मिल जाएगा तो नाराज होकर चले जाएंगे। हाँ। कि प्रधानमंत्री हम बनने वाले हैं, पानी प्रोटोकॉल में उसको दे दिया गया। देखिए, कल कई गो मुख्यमंत्री गुस्सा कर भागेंगे अपने एयरपोर्ट पर। हाँ, KCR जी कहेंगे कि बढ़िया नेता हम ना आए थे प्रधानमंत्री बिहार में बनने, और पानी पहले केजरीवाल को दे रहे हैं, प्रोटोकॉल हमको होना चाहिए। राहुल गांधी बेचारे पीछे रह जाएंगे। नीतीश जी कहेंगे बार बार कि वेटर हम ही को पानी देना, उस सबको बाद में देना उन लोग को। नीतीश जी खुद पिएंगे, उनको नहीं देंगे? पिलाएंगे, लेकिन बाद वाला प्रोटोकॉल में नहीं। जैसे बड़े लोग आते हैं, जिसको आप प्रधानमंत्री मानती हैं, देश के प्रोटोकॉल में बड़ा पद है राष्ट्रपति के बाद, तो आदमी प्रोटोकॉल में आतिथ्य है उनका करता है, सत्कार उनका किया जाता है। लेकिन यहाँ देखिएगा उल्टा होगा, पानी तो सबको मिलेगा। नीतीश कुमार खुद ध्यान रख रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, कहाँ से चीज़ मंगवा रहे हैं, बिहार का फेमस चीज़ देखिए, नीतीश लाने के लिए देखिए, अपने मेहमानों को। नीतीश जी के दिमाग को तो दाद देना पड़ेगा। ऐसे ही इनका नाम क्या पड़ा है, 2-3 पनीर का लड्डू, धनरुआ कलाई, नालंदा का खाजा, ये सब आ रहा है, बोल रहे हैं। अरे गाया से तिलकुट भी मंगाए होंगे। हाँ, गाया से तिलकुट आया होगा, मुजफ्फरपुर का लीची। लेकिन इनका जो एक फितरत रही है पलटने वाली, उससे कैसे ये लोग बच पाएंगे? ये भी तो डर रहेगा इन लोगों में कि कब यहीं से जाएंगे उधर पलट जाएंगे। हो सकता है कि 2024 में मोदी जी के साथ चले जाएं। चलिए, तो नीतीश कुमार अभी भले ही विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि एक समय ऐसा आए कि 2024 आने से पहले नीतीश कुमार मोदी जी के साथ ही चले जाए। ये कहना रहा है इन शख्स का, जो कि सासाराम के रहने वाले हैं, और आज हमें मिल गए थे इनकम टैक्स गोलंबर पे, तो हमने बातचीत कर ली। महबूबा मुफ्ती को लेकर के कह रहे थे कि उनका विरोध करेंगे कि वो क्यों आई, क्योंकि जिसने तिरंगे का अपमान किया हो वो भारत की राजनीति में इस तरह से हिस्सा ले, ये सही नहीं लगता है। और अगर नीतीश कुमार किसी भी तरीके से कामयाब हो जाते हैं विपक्षी दलों को एकजुट करने में, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग अगर उनके साथ रहते हैं, तो ये देश का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी चर्चा पर क्या प्रतिक्रिया रही, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम प्रिया है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।